वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। एग्ज़ाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लाभ हानि कर रहे थे, ठीक है। लगभग उसमें मैंने 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और आज उससे आगे करेंगे, ठीक है। और आज लाभ हानि का लास्ट वीडियो होगा। बने रहिए आप लोग मेरे साथ एग्ज़ाम स्टडी पे, ठीक है। ओके, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे ही आता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे, है ना। क्या कहता है कि एक आदमी 5 रुपये में 10 अंडे बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसने 5 रुपये में कितने अंडों को खरीदा था। क्या कह रहा है कि 5 रुपये में 10 अंडे को बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसने 5 रुपये में कितने अंडे खरीदा था। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले भी करवा चुका हूं, है ना। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में रुपये लिख देंगे, नीचे वस्तु लिखेंगे, इनटू 100 प्लस माइनस लाभ हानि जो भी हो रहा होगा, है ना, उसके अनुसार से आप रखेंगे। उसके बाद बराबर, फिर इधर रुपये रखेंगे, फिर सेम वस्तु, फिर मल्टीप्लाई, फिर जो आपका इधर हो रहा होगा प्लस माइनस लाभ हानि, ठीक है, वो आप रखेंगे। चलिए इस पे ही बनाएंगे इसे, ठीक है। देखिए, कह रहा है 5 रुपये में 10 अंडे बेचकर, 5 रुपया 10 अंडा 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 120 हो जाएगा। 100 प्लस 20। उसी प्रकार कह रहा है कि 5 रुपये में कितने अंडे को खरीदा गया था। 5 रुपया, वस्तु नहीं पता है तो x ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपका प्रॉफिट नहीं, लॉस दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, तो आप इसको 100 रख लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 रख लीजिए। अब यहाँ से काट दीजिए, 5 से 5 चला गया, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। फिर 0 से 0 कैंसिल, वस्तु का मान कितना आ गया, 12 वस्तु आ गया। कितना आ गया, 12 वस्तु। क्लियर है, देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है कि 6 दर्जन अंडे 48 रुपये में बेचे जाते हैं, तो 132 अंडों का मूल्य कितना होगा। क्या कह रहा था, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 6 दर्जन अंडे जो है उसको 48 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। अब आप बताइए कि 6 दर्जन मतलब कितने अंडे हो गए, 12 गुना 6 अंडे, यानी कि 72 जो अंडे हैं ना, 72 अंडे जो है वो 48 रुपये में बेचा जाता है। यही तो कह रहा है ना कि 72 अंडे जो है वो 48 रुपये में बेचा जाता है। तो बताइए कि 132 अंडे कितने में बेचा जाएगा। तो पहले एक अंडे का निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 48 बटा में 72, तो 132 अंडे का क्या हो जाएगा, 48 बटा 72 गुना 132। 24 से कटाएंगे 2 बार में, 24 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से कटाएंगे 44 बार में, जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 88 रुपया। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दी जाती है। उसका कुल विक्रय मूल्य कितना है। यही कह रहा था आपसे, है ना, कुल विक्रय मूल्य कितना है। देखिए, प्रत्येक पेंसिल के डिब्बे का मूल्य कितना है, प्रत्येक पेंसिल के डिब्बे का मूल्य कितना है, तो कहेंगे कि 100 रुपया। प्रत्येक पेंसिल के डिब्बे का मूल्य कितना है, 100 रुपया। कुल कितना डिब्बा था, कुल 10 डिब्बे थे। कुल जो डिब्बे हैं
कुल 10 पेंसिल के डिब्बे, कुछ 10 पेंसिल के डिब्बे का सीपी कितना हो जाएगा? तो कहें कि 10 गुना 100, 1000 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक डिब्बा का दाम 100 रुपया, तो 10 डिब्बे का दाम 1000 रुपया, यही होगा ना। तो क्या पूछ रहा था कि 12% लाभ पर उसको बेचा जाए, किस पे? जो ये आपका 1000 रुपया है इसी पे तो 12% लाभ लगाएगा ना। वो 12% जो लाभ कमाएगा वो 12% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि एसपी क्या हो जाएगा? तो 1000 गुना 112/100, यही तो होगा ना। 12% लाभ कमाना चाह रहा है किस पे? 1000 पे। कितना हो गया? 1120 रुपया। कितना हो गया? 1120 रुपया। क्लियर है? बढ़िया से देखिए, है ना? क्या कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड। देखिए अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाया है ना, सारे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, यानी कि पिछले 1-2 सालों में 3 सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और लगभग मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखें, है ना। चलिए बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा? ठीक है, क्या निकालना है इसका? एसपी निकालना है ना, विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए फॉर्मूला एक होता है, आप लोग को पता होगा कि एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस, अगर लाभ हुआ तो प्लस रहेगा और माइनस हुआ तो हानि रहेगा, याद रखिएगा, बट 100। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग को याद भी होगा, बस इसी पे पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना क्या है? एसपी। सीपी कितना दिया हुआ है? 1100 रुपये दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना। और क्या कह रहा है कि उसने 19% के हानि पर बेचा। हानि पर बेचा तो मतलब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1100 गुना, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? इसको माइनस करेंगे तो 81/100। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 891 रुपया। कितना आ जाएगा? 891 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इसमें कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला का खेल था, मैंने फॉर्मूला पर ही पुट कर दिया इसे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है, तथा z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है। यदि p कुल भुगतान 2520 रुपये का करता है तो x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? यानी कि वो स्टार्टिंग में x के लिए जो था उसका फर्स्ट जो था वो क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x का जो होगा ना, x का जो पहले क्रय मूल्य होगा ना, कॉस्ट प्राइस जो होगा ना वो a होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि x का जो CP होगा ना वो a होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? जो कह रहा है आप उसी को फॉलो कीजिए। क्या कह रहा है कि जो पहला है ना वो 5% लाभ पर y को बेचता है, y को 5% लाभ पर बेचता है। अब y क्या करता है? इसी वस्तु को वो क्या करता है कि 20% लाभ पर ना वो z को बेच देता है। ठीक है, बेच दिए भाई। अब क्या कह रहा है कि z क्या करता है कि उसी को 125% के लाभ पर, यानी 125% के लाभ पर वो क्या करता है? p को बेचता है। और जबकि p क्या करता है? पूरा भुगतान कितना करता है? टोटल जो भुगतान है वो 2520 रुपया करता है। यही तो कह रहा था। देखिए क्वेश्चन बड़ा होने से कुछ नहीं होता, आप बस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझिए। अगर आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसे सॉल्व कीजिए। 21/20, 0 से 0 कट गया, 5 6 5। ठीक है, अब इसे घटाते हैं तो 5 से 5 कैंसिल,
ठीक है, 2 से कटा दीजिए इसको 3 बार में, फिर अब नहीं कटेगा ना, 21 3, चलिए अब इसको a बराबर लिख लेते हैं 25 गुना 20 गुना 2 बटा में 21 गुना 3, यही है ना। हाँ चलिए इसको कटाइएगा, 21 8 मतलब 8 या 24 और 12 0, ठीक है। इससे कटाइएगा तो 4 बार में 40 बार में कट गया। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 गुना 40 यानी 1600, कितना आ गया 1600 आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन था यहाँ पे, देख लीजिएगा ठीक से, है ना। देखिए क्वेश्चन जो हमें बोला बस मैंने वही किया है, अब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि चार्ली एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 में खरीदता है। बाद में वह पाता है कि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% छूट के बाद 15,685 में बेच रहा था। स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है, निकटतम रूप में बताना है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या थोड़ा सा लंबा कर दिया है। क्या कह रहा है कि कोई मतलब दुकान से क्या किया, 22% छूट पे वो कुछ सामान खरीदता है, एक बेड खरीदता है, ठीक है। वही को जो बेड खरीदा है उसी बेड का कीमत है जो ऑनलाइन पे उसने 15% छूट के बाद बेच रहा था, ठीक है, 15,000 कुछ रुपये में बेच रहा था। तो कह रहा है कि बताइए कि दोनों का अंकित मूल्य है ना, यानी जो उसका अंकित मूल्य रखा होगा और ऑनलाइन का जो अंकित मूल्य रखा होगा, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। देखिए चलिए इसको बनाते हैं। चलिए पहले स्टोर वाला बना लेते हैं, इधर स्टोर रख लेते हैं। चलिए इधर कर देते हैं ऑनलाइन, ठीक है। क्या कह रहा है कि 22% छूट के बाद, देखिए छूट किस में दी जाती है, 100% में दी जाती है। तो जब 22% का छूट दिया इसका मतलब कितना बचा होगा, 78%। तो क्या कह रहा है 78% बराबर 16,000 कितना हो जाता है 725। यही तो है ना कि 22% छूट देने के बाद कितना बचता है 78%। 78% बराबर कितना है इतना, तो 1% बराबर, तो 100% बराबर। क्योंकि देखिए अंकित मूल्य जो होता है वो 100% पे निकलता है, वो 100% पे निकलेगा ना, तो कितना हो जाएगा ये, चलिए इधर भी देखिए ऑनलाइन में क्या हो जाएगा। ऑनलाइन में क्या कह रहा है कि 15% छूट देने के बाद, जब 15% का छूट देगा तो कितना बचेगा, 85 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना हो गया 15,685, ठीक है। तो 1 बराबर 15,685 बटा 85, तो 100। ये भी अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 100 का ही निकलेगा ये। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। जो सॉल्व करके दोनों का आएगा है ना, उसी का अंतर पूछा हमसे कि अंतर दोनों का बताइए कितना था। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 83,062,50, 83,062,50 बटा 39, ठीक है। 83,000 सॉरी कितना है 8,36,250 बटा 39। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 21,442.30। कितना आ गया 21,442.30। अब इसका देखिए आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,13,700, 3,13,700 बटा में 17। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 18,452.94। हमसे पूछा क्या है, अंतर पूछा है
क्या पूछा है कि अंतर बताइए, अंतर बताइए। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों का माइनस कर देंगे। यहाँ रखेंगे 31,442.30 माइनस 18,452.94 यही रखेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2989 रुपया। 2989 रुपया क्या आ गया, लगभग में आपका आ जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए। हमसे यही तो पूछा था ना कि लगभग में बताइए कितना उसका दोनों के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था, थोड़ा इसमें था, है ना। वैसे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए चलिए एक बार बढ़िया से देख लीजिए, है ना। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य मतलब एसपी। अभी तुरंत हम आपको फॉर्मूला एक लिखवाए होंगे, है ना, उसी पे रखेंगे। पहले क्रय मूल्य को रखेंगे, उसके बाद लाभ कह रहा है तो लाभ को ऊपर यानी 100 में जोड़कर यानी 112, और नीचे क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। सॉल्व करेंगे इसे, है ना। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 से कटाइए इसको, 15 15 0 बचे 25। उसके बाद इधर हो गया 5 दूनी 10, फिर 5 से कटाएंगे, 5 36, 5 एकम 5, 5 से कटाएंगे 4 बार में। ठीक है, 4 बार में। अगर आप इसे कटाएंगे 4 से तो हो जाता है 4 दूनी 8, 4 अट्ठी 32। अब आप गुना करेंगे, 61 गुना 28 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1708 रुपया। कितना आ जाएगा, 1708। एक लाइन में बन गया। क्या था, कुछ था, बस इसमें क्या था, फॉर्मूला था। क्या था, फॉर्मूला था, बस फॉर्मूला अप्लाई किए, बन गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। एक विक्रेता ने दीवार घड़ी 250 में बेचकर 20% लाभ कमाया। खरीदार उसे किस दाम में बेचे कि उसे भी 20% का लाभ प्राप्त हो। कोई व्यक्ति क्या किया, 250 में घड़ी खरीदा है, तो दुकानदार को क्या हुआ कि 20% का फायदा हो गया। ठीक है, और वो जो व्यक्ति खरीदा है वो सोच रहा है कि हम उसे 20% हम भी उस पर बेचकर लाभ कमाएं। ठीक है, देखिए जो व्यक्ति उसे घड़ी खरीदा है, अभी उसके पास मान लीजिए कि वो 100% पर है, घड़ी कितने पर है, 100% पे है। वो कितना कमाना चाहता है उस पर, वो कमाना चाहता है 120%, यानी कि 20% फायदा कमाना चाह रहा है। यही तो कर रहा है ना। चलिए देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 गुना 12 करेंगे, कितना आ गया, 300 रुपया। अगर वो 250 वाला जो घड़ी खरीदा उसने, अगर वो 300 रुपये में बेच देना तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि तोलन की त्रुटि से चाय के 100 ग्राम के पैकेट सभी 8 ग्राम कम वजन के थे। खरीदार को जिसने 997 केजी चाय खरीदी तो कुल हानि लगभग कितनी हुई। क्या हो रहा है कि 100 ग्राम पे 100 ग्राम का एक पैकेट है, ठीक है, जिसपे क्या हो रहा है कि 8 ग्राम वो कम दे रहा है, वजन जो कर रहा है ना वो कम कर रहा है। यानी कि पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्राम में चेंज कर लेते हैं। कितना दिया है, 997 केजी दिया है। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,97,000 ग्राम। अब देखिए क्या कह रहा है कि 100 ग्राम में ना, 100 ग्राम में 8 कम है, 100 ग्राम में 8 कम है, तो एक में 8/100 तो क्या हो गया, 6,97,000 में। यही तो होगा ना। चलिए 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 55,760 ग्राम।
अब देखिए ये ग्राम में आ गया, इसे हमको क्या करना पड़ेगा, केजी में लिखना पड़ेगा। तो केजी में कितना हो जाएगा, ये 55.760 केजी। आपका ऑप्शन देखिए, तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 56 केजी, है ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 56 केजी, तो यह लगभग में कितना हो जाएगा, 56 केजी। क्लियर है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। जिसे भी मेरी वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर शेयर करें, ठीक है। और बने रहें मेरे साथ एग्जाम स्टडी पे। देखिए आज का आखिरी सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 10 रुपये की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो हम जो पहले करवाया उस टाइप से भी करवाएंगे और एक अलग टाइप से भी करवाएंगे, यानी 2 टाइप का हम वो क्वेश्चन लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए बने रहिए मेरे साथ। पहले क्या करेंगे कि क्वांटिटी लिखेंगे एक तरफ, कॉस्ट को लिख लेंगे एक तरफ, ठीक है। क्वांटिटी मतलब 11 नारंगी 10 रुपया में, 10 नारंगी 11 रुपया में, यही है ना। अब हम क्या बताए थे कि क्वांटिटी को बराबर कर लेना है। तो क्वांटिटी को बराबर करने के लिए इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 110, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 110, दोनों बराबर हो गया। अब कॉस्ट को देखते हैं, तो 10 गुना 10 करेंगे कितना होगा 100, और 11 गुना 11 करेंगे कितना होगा 121। तो देखिए ये जो आपका है ना ये सीपी है, और ये जो आपका है ना ये एसपी है। यानी कि 100 रुपये में खरीदता है, 121 में क्या करता है, बेचता है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहेंगे कि 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको निकालना क्या था, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट पर प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, कितने पर 100 पे निकालना है, इंटू 100 क्या हो गया 11% का 21% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। ये तो हो गया आपका पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या है कि जब भी ए रुपये में बी वस्तु खरीद कर, है ना, अब बी रुपये में ए वस्तु को बेचे, ठीक है। ए रुपये में बी वस्तु खरीदे और बी रुपये में ए वस्तु बेचे, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं आपको। सेकेंड मेथड है कि उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा में 100 करते हैं, ठीक है। सॉरी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू 100 करते हैं, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर आप रख के देखिए, बी का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर इंटू इतना। तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा 121 माइनस 100 बटा 100, ठीक है, इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, 121 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 21%। ये आपका निकल के आ गया। क्लियर है, 21% आपका ये निकल के आ गया आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।